ये इन लोग की चाल है, चाल हम लोग को फंसाने के लिए। ये हमें सेमीफाइनल में बुलाना चाहते हैं एक्चुअली इंडिया वाले, इसलिए ये इन लोगों ने चाल चली है कि भाई हम किसी तरीके से पाकिस्तान को लेकर आए सेमीफाइनल में, ताकि पाकिस्तान डरे नहीं और इस दफा बॉयकॉट भी ना करे। असल में प्रॉब्लम ये है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। मतलब कोई 14-15 मैचेस के बाद मुझे लगता है ये इंडिया का रिकॉर्ड टूटा। लास्ट टाइम ये कब हारे थे वर्ल्ड कप में इनको खुद भी याद नहीं है, 2022 में आई थिंक ये हारे थे, और ऑलमोस्ट 4 साल बाद इन्होंने आज यहां पर पहला मैच हारा है वर्ल्ड कप का। कैन यू बिलीव दैट? ऐसी टीम आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी, और एक मैच अभी ये सिर्फ हारे हैं, और इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल और जश्न का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, बस दुनिया तबाह हो गई, इंडिया जो है वो एक मैच हार गया, इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप अब पाकिस्तान का हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक बार नहीं बार बार बता रहा हूं कि ये इन लोग की चाल है इंडिया वालों की। ये हम लोग को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमें हराया जा सकता है, इंडिया को हराया जा सकता है, और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो भी हारती है, उसको भी जो है ना खेलने में दिक्कत आती है। लेकिन असलियत क्या है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूं। इस मैच को लेकर अच्छे तरीके से मैं बात करता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले अगर हम जाएं इस मैच के पूरे स्कोर कार्ड के ऊपर, तो ऑन अ सीरियस नोट, डेविड मिलर और आई थिंक डेविड ब्राविस, इन दोनों के अलावा कोई और चलन नहीं साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका भी फंस गया था, 20 रन पे आई थिंक 3 विकेटें हुई, साउथ अफ्रीका गिर गई थी। फिर उनकी कोई पार्टनरशिप लगती है डेविड मिलर और डेविड मिलर एंड एक्चुअली डेविड ब्राविस की, तो दोनों ने यहां पर अच्छी बैटिंग की और 187 बना दिया। मैं मिड इनिंग में लाइव आया, मैंने बोला भैंस की टांग, ये तो 15 ओवर में चेज हो रहा है। मैं यही सोच के बैठा था कि भाई ये 15 ओवर में चेज हो रहा है। लेकिन कसम से मेरा दिमाग हिल गया जब इंडिया की विकेटें धड़ 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 करके हिलना चालू हुई, क्योंकि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पूरी दुनिया में किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इंडिया को भी हराया जा सकता है, और वो भी इस तरीके से जो साउथ अफ्रीका ने हराया था। भाई पहले तो साउथ अफ्रीका के लिए तालियां। इवन मैं इंडियन भाई लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो साउथ अफ्रीका के लिए तालियां बजाएंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई कम से कम खेला मर्दों की तरह, अच्छा खेला। इवन इंडिया को हराना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, वर्ल्ड कप जीतने का बराबर होता है। हमारी किस्मत में तो है नहीं, लेकिन चलो ये साउथ अफ्रीका वाले प्रोटीज वगैरह जो इनको बोलते हैं, यही जाकर हरा रहे हैं, तो चलो ठीक है भाई, पूरे पाकिस्तान में आज खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, एंजॉय कर लो। लेकिन सेमीफाइनल में बस हम इंडिया के अगेंस्ट चले गए तो फिर मसला पड़ जाएगा। और ये इंडिया ने हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल रची है, जो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम जो है वो हराने लगे हैं टीम को, हम जो है वो हारने लगे। इंडिया ने एक बहुत बड़ी लिटरी ये उनकी चाल है। हालांकि आखिर में जाकर इंडिया की विकेटें धड़ 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 गिरना चालू हो गई। केशव महाराज के ओवर में 3 विकेट गिर गए। मुझे तो उस वक्त भी लग रहा था जब 36 बॉलों में 100 चाहिए थे, मैंने कहा भाई अगर यहां से भी कोई टीम चेज कर सकती है तो वो इंडिया ही है। लेकिन वो केशव महाराज का एक ऐसा ओवर है कि एक ही ओवर के अंदर 3-3 विकेटें चली गई और इंडिया जो है वहीं पर मैच हार गया। हालांकि शॉकिंग था ये लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग था। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से इंडिया जो है वो एक तरीके से एक्सपोज ही हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग में तो आप एक्सपोज हुए हो, मानो या ना मानो, बॉलिंग भी आपकी ठीक ठाक थी। और ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर आप हमेशा देखते हो कि बैटिंग पिचेस होती है, यहाँ पर आपके रन्स पड़ते हैं, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से बैटिंग करते हो। बट बॉलिंग में भी इंडिया एक्सपोज हुआ है, जहां तक मुझे लगता है इतने रन्स खाना नहीं बनता था, ना ही डेविड ब्राविस से, ना ही डेविड वार्नर से। फिर जब आप खुद बैटिंग करने आए तो इंडिया को बैटिंग करने में ऐसी प्रॉब्लम हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी कि इंडिया को इतनी प्रॉब्लम आ रही है बैटिंग करने में। लिटरली इनके जो बैटर्स हैं वो बेचारे सोच में पड़ गए कि भाई ये हम इंडिया वाले ही हैं या फिर ये पाकिस्तान की टीम हमारे अंदर, पाकिस्तान वाली आत्मा कहां से आ गई, कोई ये नहीं सोच रहा था। अगर इंडिया की मैं बैटिंग लाइन की बात करूं तो ईशान किशन आज 0 पे आउट होकर चले गए शॉकिंगली तौर के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड कप में यही बंदा सबसे ज्यादा फॉर्म में था और पाकिस्तान को भी इसी ने सबसे ज्यादा हराया था, बड़े गंदे तरीके से मारा था। कोई 77 रन आई थिंक इस बंदे ने मार दिए थे। तो ईशान किशन जो है वो 0 रन बनाकर आउट हो गया। 15 रन बनाए आज अभिषेक शर्मा ने, और ये इनके वर्ल्ड कप के पहले 15 रन थे। 4 मैचों में इस बंदे के 15 रन हैं। तो ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म जरूर चल रहा है। आज थोड़ा मौका मिला था कि भाई अपने सारे पाप धो लेता, और जिस तरीके, मतलब पाप तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहूंगा, बट अपने वो सारे एक एक पूरा स्ट्रेस था, जो पूरा माइंड बना हुआ था, फंसा हुआ था, उन सब से क्लियर हो, आगे निकले और बताए दुनिया को कि भाई मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा जो उन्होंने 15 रन स्कोर किए 12 बॉलों में, अनफॉर्चुनेटली वो लंबा नहीं लेके जा सके इनिंग को। तिलक वर्मा, इनके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा रिलाय करता है, क्योंकि वन डाउन की पोजीशन ही ऐसी होती है कि आपको टीम को हर हाल में पकड़ना होता है। मुश्किल सिचुएशन हो, आसान सिचुएशन हो, यहां पर आपको टीम की बैटिंग को पकड़ना पड़ता है। और बहुत अरसे तक जो है वो पाकिस्तान के साथ भी ये प्रॉब्लम रही है। हालांकि इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मैच में फेल होने से कुछ नहीं होता, बट स्टिल तिलक वर्मा जो है वो 1 रन बनाकर आउट हो गए 2 बॉलों में, और छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। पहली बात तो ये कि इंडिया का जो भी बैट्समैन आ रहा है वो लप्पे घुमाया जा रहा है, वो छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। सूर्य कुमार यादव जो है उन्होंने 18 रन स्कोर किए 22 गेंदों में। बाबर आजम की आत्मा, मैं गारंटी देता हूं कि ये इस पे तो इंडियन भाई लोग भी एग्री करेंगे कि ये बाबर आजम की आत्मा ही खेल रही थी। 22 बॉलों में 18 रन, ये सूर्य कुमार यादव है ही नहीं। हम इस सूर्य कुमार यादव को जानते तक नहीं है कि भाई ये कौन है।
क्योंकि हम जिस सूर्य को जानते हैं वो 22 बॉलों में 50 करने वाला बैट्समैन है। तो आज यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सूर्य कुमार कुछ नहीं कर पाए। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बैटिंग के लिए प्रमोट किया गया नंबर 5 के ऊपर। मैं हैरान था कि भाई क्यों, लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक छक्का उन्होंने भी हमारा 77 मीटर का, और 18 बॉलों में 11 बॉलों में 11 रन किए वॉशिंगटन सुंदर ने। इनको भी बैटिंग करवाई गई अच्छे तरीके से, मगर ये भी कुछ नहीं कर पाए। फिर शिवम दुबे आखिर तक डटे रहे, आखिर तक उन्होंने मेहनत की, और हार्दिक पांड्या जिनसे बहुत उम्मीदें थी सब लोग को कि ये बंदा जो है वो मैच को फिनिश करेगा किसी ना किसी तरीके से, और 18 रन बनाए यहां पर हार्दिक पांड्या ने, और 17 बॉलों में 105 का स्ट्राइक रेट। बहुत लंबे अरसे बाद हमें इंडियन टीम इस तरह स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडियन टीम को भी रोका जा सकता है, उनको भी हराया जा सकता है। लेकिन आज के बाद जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज हैं वो बेचारी अपनी खैर मनाए, क्योंकि इंडिया का ये बहुत गंदा रूल है कि ये एक मैच हारते हैं और उसके अगले 4-5 मैचेस में ऐसी सामने वाली टीम की बेइज्जती करते हैं। अभी न्यूजीलैंड के साथ भी यही किया था। न्यूजीलैंड ने एक मैच जीता था, अगले मैच में इंडिया ने कोई 250 रन मेरे ख्याल से मार दिए थे, जिस किस्म की बैटिंग करते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि भाई ये बदला लेंगे। अब इनके सामने साउथ अफ्रीका तो मुश्किल है कि आ जाए, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि अच्छी टीम है। क्या हो रहा है भाई, भाई गले में दर्द हो रहा है। अच्छा जो भी, वीडियो को एंड करते हैं, उसके बाद अपन गले को अपने दिला डॉक्टर को दिखाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया अच्छी टीम है, इंडिया बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक मैच हारने से, यानी कि एक कह लो जो विक्रांत गुप्ता और आकाश चौबे कहते हैं कि इट्स अ डे ऑफ, क्योंकि हम जिस इंडियन टीम को जानते हैं वो इंडियन टीम ऐसी नहीं है। इंडियन टीम बैटिंग करती है, सामने वाली टीम रोने पे आ जाती है, लिटरली रोने पे आ जाती है, जो हालत होती है सामने वाली टीम की। बट कोई भी बंदा ये सोच भी नहीं पा रहा है। अजीबो गरीब सी हरकतें हो चुकी हैं भाई। एक तरफ से तो शिवम दुबे बेचारा आखिर तक लड़ा रहा, दूसरी तरफ अगर उसके साथ मुझे लगता है कि कोई भी होता ना, कोई भी बंदा जो है आके साथ में बैटिंग कर रहा होता, उसका कोई साथ दे देता, तो डेफिनेटली तौर के ऊपर इंडिया शायद इस मैच में कम बैक भी कर लेता। बट कोई भी खड़ा नहीं हुआ यार, सारे के सारे आए चले गए। मैच भी कुछ खास एंटरटेनिंग नहीं हुआ। ये मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो। मतलब आप लोग को अजीब लगेगा, बट स्टिल ऐसा ही फीलिंग आई, क्योंकि आप खुद सोचो, इंडिया वाले मैच में इंडिया ने 176 बनाए थे और पाकिस्तान को ये 114 रन पे आउट हो गया था। और आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, 187 बनाए साउथ अफ्रीका ने, और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बड़ी जल्दी जो है काम हम अपना खत्म करके साइड में हो लिया। हालांकि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से जो है वो इंडिया जो है वो एक तरीके से रुक जाएगा। तो आज इंडिया पाकिस्तान का आपको एक चीज देखने को मिली है, इंडियन जो टीम है वो पाकिस्तान बनी हुई थी और साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया बनी हुई थी। तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर रोल स्वाइप हुआ है, ज्यादा कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी इंडिया के आगे जो है वो भी 2 मैचेस बाकी हैं, जिसमें जिम्बाब्वे भी है और वेस्ट इंडीज भी है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि भाई साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट होंगे और इंडिया के 4 पॉइंट होंगे, और इंडिया और साउथ अफ्रीका अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है इस ग्रुप से कि ये दोनों टीमें सेमीफाइनल्स में जा रही हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो उनका अभी तक थोड़ा सा मसला चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से उनको पॉइंट्स तो मिला, मगर वो पॉइंट्स उनके गले की हड्डी बन गया है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई चांस है क्वालिफाई करने का, क्योंकि यहाँ से साउथ अफ्रीका और इंडिया तो पक्की दिखाई दे रही हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय।